श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17 है। श्रद्धा के विभाग, द डिवीजन ऑफ फेथ, श्लोक 5 एवं 6। भगवान अर्जुन के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं और इस श्लोक में बताते हैं, भगवान बड़ी अद्भुत बात बता रहे हैं कि असुर कौन है। तो जानते हैं महाराज कि असुर कौन है वास्तव में? शास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां सेवन्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। भगवान अर्जुन को कहते हैं, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे क्या हैं? वे असुर कहे जाते हैं। देखो, कुछ पुरुष ऐसे होते हैं ना, जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में है ही नहीं। उदाहरण के लिए, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में तो कहीं वर्णित है नहीं। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं है। भगवद गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्या करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं है और नहीं हो सकते। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ही ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। इसका उल्लेख वैदिक साहित्य में कहीं भी किया हुआ नहीं है कि राजनीतिक उद्देश्य से या सामाजिक उद्देश्य से आप तपस्या करो, उपवास करो, अनशन करो, कहीं नहीं देखा हुआ है। आसुरी व्यक्ति क्या सोचता है कि इस विधि से ऐसा करके वह अपने शत्रु को या विपक्ष को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है और ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होता है वे असुर हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान के लिए अपमान स्वरूप हैं, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में चेतसे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए और जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की उपेक्षा करते हैं या अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। अपने मन में आए जो करो। मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को याद रखना चाहिए, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना
जन्म जन्मांतर तक आसुरी जीवन में रहते हैं। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति यदि बहुत भाग्यशाली हुए तो कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करता है और उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सकता है, तो वह इस भवबंधन से छूटकर अंततो गत्वा परम गति को प्राप्त हो सकते हैं या हो जाते हैं। Those who undergo severe austerities and penances not recommended in the scriptures, performing them out of pride and egoism, who are impelled by lust and attachment, who are foolish and who torture the material elements of the body as well as the super soul dwelling within are to be known as demons. There are persons, who manufacture modes of austerity and penance which are not mentioned in the scriptural instructions. For instance, fasting for some ulterior purpose, such as to promote a purely political end, is not mentioned in the scriptural directions. The scriptures recommend fasting for spiritual advancement, not for some political end or social purpose. Persons who take to such austerities are, according to Bhagavad Gita, certainly demoniac, asur. Their acts are against the scriptural injunctions and are not beneficial for the people in general. Actually, they act out of pride, false ego, lust, and attachment for material enjoyment. By such activities, not only is the combination of material elements of which the body is constructed disturbed, but also the Supreme Personality of Godhead Himself living within the body. Such unauthorized fasting or austerities for some particular end are certainly very disturbing to others. They are not mentioned in the Vedic literature. A demoniac person may think that he can force his enemy or other parties to comply with his desire by this method. But sometimes one dies by such fasting. These acts are not approved by the Supreme Personality of Godhead. And he says that those who engage in them are demons. Such demonstrations are insults to the Supreme Personality of Godhead because they are enacted in disobedience